तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो कि आपका यहाँ पर गुणनखंड है, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। तो बिल्कुल इस फैक्टर को अच्छे से हम जो है दोस्तों यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। बात आती है आपकी यहाँ से प्रश्न की। तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है जैसे कि आपको कोई भी एक संख्या दे देगा, कोई भी एक नंबर्स दे देगा, और उसके जो गुणनखंड होते हैं, सबसे पहले तो आपको गुणनखंड क्या होते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, यहाँ पर जो गुणनखंड होते हैं और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसको कि हम कहते हैं गुणज। दोनों ही शब्दों को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी संख्या लिखूँ, ये संख्या कितनी है, 12 है। तो चलिए 12 के जो मैं सबसे पहले तो आपके यहाँ पर देख लेता हूँ गुणनखंड। उसके बाद यहाँ पर 12 के देख लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों गुणज। दोनों क्या होते हैं, इसको बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। और इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका यहाँ पर, फैक्टर। तो हमारे जो फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड, तो दोस्तों 12 के जो गुणनखंड क्या होंगे, तो कोई भी 12 से छोटी हुआ संख्या जो 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, 12 को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो कौन सी संख्या होंगी, 12 से छोटी होंगी या फिर आपका 12 होगी। तो ये आपको पता है कि एक संख्या ऐसी है जो कि आपको 12 को विभाजित कर देगी। उसके अलावा 2 भी ऐसी संख्या है जो 12 को विभाजित कर देगी। 3 भी ऐसी संख्या है जो दोस्तों वो जो कि आपकी 12 को विभाजित कर देगी 4 बार। उसके अलावा 4 से भी जो आपका 12 है वो विभाजित हो जाएगा। 5 से नहीं होगा लेकिन आपका 6 से हो जाएगा। उसके बाद स्वयं 12 से हो जाएगा। यानी ये तो होते हैं आपके गुणनखंड, आपको यहाँ पर पता चल गया। यानी कि फैक्टर जिसकी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था, एक क्या होते हैं आपके गुणनखंड होते हैं जिनको कि हम फैक्टर कहते हैं। और आज की जो क्लास है हमारी कंप्लीट जो आपकी होने वाली है वो आपकी इसी पर होने वाली है, यानी कि फैक्टर। तो बिल्कुल आपको पता आगे हो गया। ये जो फैक्टर हैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि ये जो आपका लिमिटेड होते हैं, क्या होते हैं आपके लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आपके और भी ज़्यादा इनके अलावा भी आपके कोई गुणनखंड हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर दोस्तों गुणज की, गुणज यानी कि मल्टीपल। तो गुणज का जो मतलब होता है दोस्तों 12 से वह बड़ी संख्या जो आपकी जिनको जो आपका 12 पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि 12 से बड़ी वह संख्या जिनको 12 पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 24, तो 24 को 12 विभाजित कर देगा। उसके अलावा आपका यहाँ पर 36, तो 36 को भी 12 विभाजित कर देगा। उसके अलावा आपका 48, 48 को भी 12 विभाजित कर देगा। बात करूँ मैं आपकी 60 की, 60 को भी विभाजित कर देगा। बात करें 72 की। उसके अलावा ये जो अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, वो सभी संख्याएं, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका 12। 12 जो है इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। यानी 12 क्या है, मल्टीपल है। यानी कि जो है दोस्तों ये सभी 12 के मल्टीपल हैं, 12 के गुणज हैं। या फिर आप कह सकते हैं 12 की जो टेबल यानी कि जो फाड़े होते हैं, 12 का ये फाड़ा है कंप्लीट। बिल्कुल आपको पता चलेगा हुआ। ये दोस्तों आपके होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। आपका क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ये अनंत तक जाएंगे, यानी कि कहीं तक, कहाँ तक, इनका कोई एंड नहीं है दोस्तों। ये कितने भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि मेरे को यहाँ पर पूछेगा, बताइए कुल गुणनखंड कितने हैं। सबसे पहले हमको आज की जो क्लास है दोस्तों वो पूरी क्लास जो आपकी इन पर है, यानी कि गुणनखंड फैक्टर। तो मेरे को पूछेगा कि बताइए ये जो 12 है, 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो दोस्तों मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि दोस्तों कुल गुणनखंड कितने हैं, 6 हैं। पूछेगा कि बताइए कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं। तो सम आपकी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 4 जो गुणनखंड कैसे हैं वो आपके सम गुणनखंड हैं। बात करेगा विषम गुणनखंड की, तो दोस्तों 1 और आपका 2, यानी कि आपका यहाँ पर 2 क्या हैं, वो आपके विषम गुणनखंड हैं। बात करें दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, ये जो आपका 2 और आपका 3 कैसे हैं, अभाज्य हैं। यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों आपका 2 गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में इससे थोड़े हाई लेवल बनते हैं जो कि आपके CGL CHSL लेवल में बनते हैं। आपके जो यूपी पुलिस वगैरह ये जो छोटी भर्ती होती हैं दोस्तों, इनमें ये इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे कि इन सभी का योग पूछ लेगा, उसके अलावा सम गुणनखंड का योग पूछ लेगा, वो आपके में जो है दोस्तों नहीं बनेंगे। बड़ी बड़ी जो वैकेंसी होती हैं उनमें बनते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, कोई सा भी आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी बड़ा, और आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले समझाकर। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या है, जैसे कि आपका 120,
120 के मेरे को यहाँ पर टोटल यानी कि इसके जो टोटल गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड वो बताने हैं। उसके बाद में जो सम गुणनखंड होंगे वो बताने हैं, और जो आपके विषम गुणनखंड होंगे दोस्तों वो बताने हैं, और आपके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होंगे वो बताने हैं। बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे लेवल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको आपको गुणनखंड में तोड़ना होगा, यानी कितना है संख्या 120 है। तो 120 को आप 2 से आपको यहाँ पर डिवाइड करो तो यहाँ पर कितने बार 60 बार, फिर से 2 से जाएंगे तो यहाँ पर 30 बार, फिर से 2 से जाएंगे तो ये कितने बार आएगा 15 बार। अब 3 से जाइए कितने बार जाएगा 5 बार। अब फिर 5 से जाइए कितने बार 1 बार। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो आपकी पावर है 2 की पावर 2 कितने बार है, तो हम 2 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 कितने बार है 3 बार है। उसके अलावा 3 कितने बार है, 3 जो आपका 1 बार है, और 5 भी जो क्या है वो आपका 1 बार है। यहाँ से आपका पूरा खेल जो है वो निकल कर के आ गया। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ ले आप सभी जो है यहाँ पर दोस्तों बता देंगे, यानी कुल गुणनखंड पूछ ले, सम गुणनखंड पूछ ले, आपके विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सब कुछ आप यहाँ से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर कुल गुणनखंड आपसे पूछे तो ये जो दोस्तों यहाँ पर आपको पावर दिख रही है, ये आपको पावर दिख रही है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं घात। तो ये जो पावर होती है, पावर में हर पावर में आपको 1 जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना है। यानी कि ये जो आपका कितनी है 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, गुणा में 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 2। उसके अलावा 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। इन सभी का गुणा कर देना है, यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। तो ये 16 क्या है दोस्तों, 16 जो हैं वो आपके कुल गुणनखंड हैं। 16 जो क्या है आपके कुल गुणनखंड हैं। बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया होगा कि जो गुणनखंड होते हैं वो आपके सम गुणनखंड हमने, यानी कि अभी तो आपने टोटल यानी कि इसमें सभी गुणनखंड कितने होंगे कुल गुणनखंड निकाल लिए। अब बात करें सम गुणनखंड की, तो यहाँ पर दोस्तों कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पावर में आपको सभी की में 1 जोड़ते जाना है, गुणा कर देना है सभी का। 3 में हमने 1 जोड़ा कितना आया 4, 1 में 1 जोड़ा कितना आया 2, 1 में 1 जोड़ा कितना आया 2, सभी का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सम गुणनखंड होते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सम गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जो आपकी पावर है, आपकी ये जो संख्या है दोस्तों सम, यानी कि 2 क्या है सम संख्या है। तो 2 की पावर होती है उसमें हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, बाकी सभी जो पावर हैं उनमें हमको जोड़ना है। यानी कि 2 की पावर में हमको कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर जो है वही लिखनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो 2 की पावर आपकी कितनी है 3 है, इसमें हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, लेकिन इनमें जोड़ना है। विषम पावर होंगी उनमें हमको जोड़ना होता है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे फिर से 2, अब इनका गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी दोस्तों करें तो 12, कितना आएगा आपका 12। और ये जो 12 क्या है 12 हैं जो दोस्तों आपका सम गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है, सम गुणनखंड है। बिल्कुल आपको यहाँ पर सम गुणनखंड भी निकालना अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अभी जो आपको 2-4 और एग्जाम्पल दोस्तों देख लेंगे तो बिल्कुल आपका इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की कहीं भी आपकी कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो सम गुणनखंड होते हैं बिल्कुल आपको निकालना आपको आ गया होगा। यानी कि जो आपकी सम संख्या की पावर होती है उनमें हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो है वही लिखनी है। उसके बाद में जो विषम पावर होती है उनमें आपको 1-1 ऐड करना है। यानी 3 की पावर 1 थी, 1 में 1 जोड़ा कितना है आपका 2, 5 की पावर 1 थी, 1 जोड़ा कितना है आपका 2। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कैसे गुणनखंड है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका सम गुणनखंड है। तो चलिए अब आपको सम गुणनखंड निकालना भी पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं इसके विषम गुणनखंड, यानी कि ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड की दोस्तों जब बात आती है तो हमारा जो आपका संख्या होती है कोई भी सम संख्या, तो इससे हमको कोई भी लेना देना जो है दोस्तों यहाँ पर आपका नहीं होता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं विषम गुणनखंड की। तो विषम गुणनखंड में जो विषम संख्या होती हैं उन्हीं की जो पावर होती है उससे लेना देना रखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर हमको नहीं लेनी होगी, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 2, गुणा में। तो 5 की पावर कितनी है दोस्तों 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, दोनों का गुणा कर देना है। जब हम बात विषम गुणनखंड की यहाँ पर करेंगे तो जो सम संख्या होगी, सम आपके गुणनखंड होंगे, उनसे हमको किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने टोटल गुणनखंड निकाल लिए। क्या निकाल लिए टोटल गुणनखंड। उसके बाद में आपने सम गुणनखंड भी निकाल लिए। तो जो बचेंगे वो कैसे गुणनखंड होंगे, जो बचेंगे वो आपके यहाँ पर विषम गुणनखंड होंगे। यानी कि कहने का मतलब टोटल कुल गुणनखंड कितने थे 16 थे, उसमें से 12 क्या थे सम गुणनखंड थे।
तो जाहिर सी बात है कि जो चार बचेंगे वो कैसे होंगे, वो आपके विषम गुणनखंड होंगे। विषम गुणनखंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जो बचे वो कैसे हैं, विषम गुणनखंड। या फिर आपने यहाँ पर देखा समगुणनखंड आपसे लेना नहीं है तो आपको विषम गुणनखंड लेना है। जब विषम गुणनखंड आपने लिया तो 3 की पावर में 1 जोड़ा 2, 5 की पावर में 1 जोड़ा 2, तो 2 2 करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ से ये भी आपको यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं जो आपके समगुणनखंड होते हैं, विषम गुणनखंड होते हैं, उन्हीं में जो है दोस्तों छिपे हुए होते हैं। यानी कि इनमें क्या करना होगा हमको, ये जो पावर है सभी पावर को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। यानी कि 3 है, प्लस में आपका यहाँ पर 1 है, प्लस में आपका यहाँ पर भी कितना है 1 है, तो 3 और 1 4, 4 और 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5। यानी कि इसमें 5 जो कैसे होंगे, वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे आपको अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अभी जो आपको यहाँ पर थोड़ा ये लग रहा होगा कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब दोस्तों इन पर 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पर आप कर लेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आप शानदार तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो है दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि क्या हर संख्या में आपके यहाँ पर समगुणनखंड जो होते हैं वो बनेंगे, क्या हर संख्या में विषम गुणनखंड बनेंगे। तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर संख्या में आपके समगुणनखंड बने ही। सपोज कीजिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बात करूँ 15 है, 15 को क्या मैं यहाँ पर दोस्तों देखूँ 15 1 से विभाजित हो जाएगा, उसके अलावा 3 से भी विभाजित हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं 15 से भी विभाजित हो जाएगा। तो क्या आपको कोई यहाँ पर ऐसा गुणनखंड दिख रहा है जो विषम हो? तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या में आपके समगुणनखंड जो होते हैं वो आपके हों। तो बिल्कुल आपको सभी गुणनखंड कैसे हैं, विषम हैं। अब सपोज कीजिए आपके सामने एक और एग्जांपल जो है दोस्तों मैं लेता हूँ 180। कितना है 180, तो इसको आपको तोड़िए या इसको गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर 2 से जाएगा तो 90 बार, फिर से 2 से जाएगा तो दोस्तों 45 बार, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 15 बार, फिर से 3 से जाएगा आपका 5 बार, अब 5 से जाएगा 1 बार। कितने बार गया, 5 से 1 बार। अब इसको मेरे को समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड सभी बताने हैं। तो चलिए कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले 2 कितनी बार है आपकी दोस्तों, 2 बार है गुणा में। 3 कितनी बार है, 3 जो है वो भी आपका 2 बार है। 5 जो है कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ से बिल्कुल सभी गुणनखंड आपके जो है दोस्तों निकल आएंगे। थोड़ा मैं फास्ट करूँगा। तो हमको क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। तो सभी की पावर में 1 जोड़ना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 2। तो 3 त्रों के 9 दूनी कितना होगा दोस्तों 18। कितना होगा आपका 18। तो 18 क्या हैं, 18 जो हैं दोस्तों वो आपके कुल गुणनखंड हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं इसमें, 18 हैं। बिल्कुल क्लियर। अब बात आएगी यहाँ पर क्या आएगी कि हमको इसके समगुणनखंड बताने हैं। तो समगुणनखंड की पावर में हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो है वो लिख देनी है। लेकिन विषम में आपको ऐड करना ही होगा। यहाँ पर 1 है तो 2, तो 2 3 6, 6 दूनी करें तो दोस्तों 12। 12 गुणनखंड कैसे हैं, समगुणनखंड हैं इसमें। 12 गुणनखंड कैसे हैं इसमें, समगुणनखंड हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 12 गुणनखंड इसमें समगुणनखंड हैं। अब बात आती है कि बाकी जो बचेंगे 6 वो कैसे होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। ये बात आप भी खुद समझते हैं। यानी कि जो बचे फिर वो कैसे होंगे, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड यानी, या फिर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसकी पावर में आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं से लेना देना रखना है। तो 3 में 2 जोड़, यानी कि आपका 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो 2 3 दूनी करेंगे 6। बिल्कुल क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की, कि हम जो है अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो पावर होती हैं सभी को आपको जोड़ना होता है। 2 और 2 4 और 1 5। यानी कि इसमें 5 कैसे गुणनखंड होंगे, फिर 5 जो होंगे दोस्तों वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको दोस्तों नहीं होगी। बिल्कुल आप किसी भी संख्या का नंबर का निकाल लेंगे। चलिए एक बड़ी संख्या जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी लिखता हूँ और उसमें आप गुणनखंड जो है निकाल करके दिखाने हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों 720 की, कितने की बात करूँ आपका, जैसे दोस्तों कोई संख्या है आपकी, कितनी है 720। ये जो दोस्तों आपकी संख्या है
इसके मेरे को क्या बताने हैं, इसके आपके यहाँ पर गुणनखंड, सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सभी निकालने हैं। तो दोस्तों 2 से जाएंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 360 बार। कितने बार गया, 360 बार। अब यहाँ पर दोस्तों 2 से जाएंगे तो 180 बार। फिर से 2 से जाएंगे तो यहाँ पर आपका 90 बार। फिर से 2 से जाएंगे तो 45 बार। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएंगे 15 बार। फिर से 3 से जाएंगे 5 बार। अब 5 से ही जाना होगा, यानी कि 1 बार। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी कि संख्या कितनी है, 720। और 720 के हमको थोड़ा अच्छा यहाँ पर दोस्तों नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर एडजस्ट करना। अब हम इसको सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 4 है। गुणा में आपका यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 3 जो है वो आपका 2 बार है। 5 की पावर कितनी है, 1 है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर ए स्टेप आपने निकाल लिया। अब चलिए हमको इसके कुल गुणनखंड यदि निकालने हैं तो 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। कितनी है, 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो 5 है 15 दूनी 30। तो इसमें जो 30 क्या है दोस्तों, 30 जो है इसके कुल गुणनखंड हैं। 30 क्या है इसके कुल गुणनखंड, हमारे कितने निकल कर के आए दोस्तों, 30। अब बात आती है सम गुणनखंड की। तो सम की पावर में हमको कुछ भी नहीं ऐड करना है, जो है वो लिख देनी है। उसके अलावा इसमें ऐड करना है 3, इसमें 1 ऐड करना है तो 2। तो 4 है 12, 12 दूनी कराएँ तो दोस्तों कितना आएगा, 24। यानी 4 है 12, 12 दूनी 24। तो 24 कैसे हैं, 24 सम गुणनखंड हैं, 24 सम गुणनखंड है। अगर बात आती है विषम गुणनखंड की तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी टोटल 30 हैं, 24 सम हैं, तो बाकी बच्चे जो कितने होंगे आपके यहाँ पर दोस्तों, वो विषम होंगे। यानी कि कितने बच्चे, 6। 6 कैसे गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब बात विषम गुणनखंड की करें तो आपको विषम सम गुणनखंड से कोई लेना देना दोस्तों नहीं रखना है। आपको यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 3। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ से भी आपका कितना निकल कर के आया है दोस्तों, 6 विषम गुणनखंड, 6 ही निकला है विषम गुणनखंड। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ए भी दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम इसका एक और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो आपके अभाज्य गुणनखंड, तो पावर जो है वही आपको जोड़ देनी है। 4 और 2 6, 6 और 1 7। 7 कितनी है दोस्तों, 7 जो है दोस्तों वो आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, वो आपके यहाँ पर दोस्तों 7 हैं। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों देख लिया होगा। चलिए एक संख्या लिखता हूँ दोस्तों, 1024। कितना लिखता हूँ दोस्तों, 1024। इसको मेरे का क्या बताने हैं, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और आपके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में जो आपकी संख्या मैं डायरेक्ट आपको पावर में दूंगा, तब जो आपको यहाँ पर गुणनखंड निकालने हैं कि आप उस गुणनखंड को कैसे निकालेंगे। तो अभी हमारी यहाँ पर दोस्तों संख्या कितनी है, 1024। कितनी है दोस्तों, 1024। अब मेरे को इसके सम गुणनखंड निकाल करके और विषम यानी टोटल सब कुछ दो दोस्तों निकालने हैं। 2 से जाएंगे तो दोस्तों कितने बार आएगा, 500 बार, 500 बार है। फिर से 2 से जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा आपका, यहाँ पर 256, 256 आएगा। फिर से 2 से जाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका वो आएगा 128। कितना आपका, 128। फिर से जो है 2 से जाइए तो कितने बार आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 28, वो आपका जाएगा 64 बार। फिर से 2 से जाएंगे तो 32 बार। फिर से 2 है दोस्तों, 2 से जाएंगे तो आपका यहाँ पर 16 बार। 2 से जाइए 8 बार। फिर से 2 से जाइए 4 बार। फिर से 2 से जाइए तो यहाँ पर आपका 2 बार। फिर से 2 से जाइए तो यहाँ पर आपका 1 बार। 2 4 8 16 32 64 128, 128 यहाँ पर 256, 500 बार, 1024, यानी कि सभी हमने इसमें गुणनखंड निकाल लिए। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें किसकी, कि बताइए इसके सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, टोटल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सभी जो आपके कितने होंगे। तो सबसे पहले हमारा ज़्यादा इसमें संख्या है ही नहीं, यानी कि सभी जो गुणनखंड हैं कैसे गुणनखंड हैं, सम गुणनखंड हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार की संख्या के लिए आपको ज़्यादा मेहनत जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सभी जो संख्या यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल दिख गई होंगी। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड होते हैं हमको निकालने होते हैं। सभी को जो आपको यहाँ पर दोस्तों सॉल्व जो होता है वो आपको यहाँ पर दोस्तों कर देना है।
तो उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आप इसके जो गुणनखंड सबसे पहले आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो ये जो आपको ये सॉल्व जो है दोस्तों इसको कर लेंगे। तो अब चलिए ये जो आपकी संख्या जो होती हैं वो आपकी यदि हों पावर में, जैसे कि मैं बात करूं 2 की पावर 3 गुणा में आपकी 5 की पावर 2 गुणा में आपका यहाँ पर दोस्तों 3 यहाँ पर जो हो आपका 5 की पावर 2। अब मेरे को बताइए कि इसमें जो आपके कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और आपके विषम गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो कुल गुणनखंड के लिए इसमें 3 है तो 1 जोड़ाएँ तो 4, 2 है 1 जोड़ाएँ तो 3, 2 है 1 जोड़ाएँ तो 3, तो 4 तिये 12, 12 तिये कितना कराएँ 36। 36 क्या है दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड हैं। कुल गुणनखंड जो है वो इसमें कितने हैं 36 हैं, बिल्कुल क्लियर। अब बात आएगी यहाँ पर आपके विषम गुणनखंड की। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, यानी कि 3 का 3 लिखना है, यानी कि सम गुणनखंड की। तो 3 का 3, 2 का आपको 2 में 1 जोड़ाएँ तो 3, 2 में 1 जोड़ाएँ तो 3, तो 3 त्रों के 9, 9 तिये 27, कितना है आपका 27 क्या है 27 आपके सम गुणनखंड हैं। 27 इसमें क्या है दोस्तों वो आपके सम गुणनखंड हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका यहाँ पर 27 सम गुणनखंड हैं। अब बात आएगी दोस्तों यहाँ पर कि आपके विषम गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो 36 टोटल है, 27 ये हैं तो 9 कैसे होंगे, 9 जो होंगे दोस्तों वो आपके विषम गुणनखंड होंगे। 9 कैसे होंगे दोस्तों फिर इसमें 9 विषम गुणनखंड होंगे, बिल्कुल आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों पावर को इन सभी को जोड़ देना है। तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7, तो 7 इसमें कैसे बनेंगे 7 इसमें अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। कैसे बनेंगे दोस्तों इसमें 7 आपके अभाज्य गुणनखंड। तो बिल्कुल आपको यहाँ तक जो है दोस्तों अच्छे से आप जो किसी भी नंबर्स का जो गुणनखंड होते हैं दोस्तों वो आपको निकालना अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास से बहुत कुछ जो सीखने के लिए मिला हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास सिंगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।